आज घटना चक्र समान विज्ञान का भौतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक नंबर 5 का स्थूल पदार्थों के गुण का हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है लगभग 48 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस के आसपास है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगभग कई बार पूछा जा चुका है। 39th बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में ये 3 एग्जाम में पूछ चुका है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार का आकृति होने का कारण क्या है? पृष्ठ का तनाव होना। क्लियर है? किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के प्रयास करता है, इसलिए वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। पानी की बूंद गोलाकार होता है। सेम क्वेश्चन, वर्षा का बूंद गोलाकार या पानी के बूंद गोलाकार, दोनों सेम है। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। सीधा आंसर पृष्ठ तनाव। जल में पृष्ठ तनाव कई बार घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन को भी चेंज करेगा, तो आप पृष्ठ तनाव को ध्यान में रखना है कि वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जस्ट खाली इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। वर्षा की बूंद यहाँ द्रव की बूंद कर दिया है। संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की, बूंदे गोलाकार न करके न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पूछ दिया। पृष्ठ तनाव आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ये घर्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो होता है जल के तल पर क्यों फैल जाता है? जल के तल पर तेल जो है इस पे जैसे ही आएगा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है। जो भी कम चीज रहेगा जिसका तनाव कम होगा वो ऑटोमेटिक वो ऊपर फैल जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसमें भी कम होगा। क्या कम होगा? इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि जो ऊपर रहेगा, जिसका पार्ट ऊपर रह जाएगा पानी के ऊपर, उसका हमेशा कम होगा। क्या होगा? जो ऊपर रह जाएगा उसका कम होता है। क्या होता है? डेंसिटी कम होगा। तो इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो जिसका घनत्व नीचे वाला का घनत्व इसका ज्यादा होगा, जो ऊपर रह जाएगा वो उसका कम होगा। यानी नीचे कौन है? पानी। तो पानी के घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम, तो पानी के घनत्व से कम होगा। तो पानी के घनत्व से कम होगा। राइट आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, एक 1995 और 2014 में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा। ये इधर राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। वायुमंडल के बाहर के दाब से अंदर ज्यादा होगा। राइट आंसर है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक ही नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस आरटीएस के प्री क्वेश्चन में 2007 में पूछा जा चुका है। साबुन के 2 भिन्न भिन्न बुलबुला है, तो एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाने पर क्या होगा? समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों, एक छोटा बुलबुला है एक बड़ा बुलबुला, दोनों को जब आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा?
ये दोनों समान आकार प्राप्त करने के लिए दोनों ए वाला छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? किसी समान बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? समान बुलबुले किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। राइट आंसर, त्रिज्या इसका बढ़ जाएगी। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? एक ही पदार्थ से बने 4 तार है। क्लियर है? नीचे विमाएं जिनकी दी गई है अलग अलग प्रकार के एक ही भार से खींचे जाते हैं, एक ही यहाँ से जो भार लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो उनमें से एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि वाला क्या होगा? इनमें से पूछ रहा है कि अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि वाला क्या होगा? तो जिसकी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर mm वाला तार होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो केशिकत्व की परिघटना अगर नहीं होगी तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? कौन कौन सी केशिकत्व के कारण मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगा? तो केरोसिन के दीप उपयोग मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि केरोसिन का दीप जो है वो केशिकत्व का पालन करती है। अगर परिघटना नहीं होगा तो ये इसमें तेल चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है। क्लियर है? कोई मृदु पेय पदार्थ का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं करे। स्ट्रॉ में तो कोई उसमें तो मुंह के सांस के द्वारा खींचा जाता है, इसमें केशिकत्व क्रिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। केशिकत्व होता क्या है? किसी भी लैंप में या जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको ऑटोमेटिक खींच करके उसको अपने प्रसार कर देना, आपस में फैला देना, वो क्या होता है? केशिकत्व का प्रक्रिया होता है। इसमें तो कोई स्ट्रॉ का मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्या है? स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाना। हाँ, स्याही जैसे सोख लेता है तो ये भी राइट आंसर है। ये भी क्या है? राइट आंसर। बड़े पेड़ जिनमें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। क्यों नहीं उगते? इसका कहने का मतलब कि कोई भी अगर जड़ पानी जो होता है, पानी नीचे से अगर जड़ से नीचे से लिया जाता है तो वो केशिकत्व पानी जो होता है प्रत्येक भाग में ले जा करके वो पहुंचाता है, जड़ जो है प्रत्येक भाग में, तो एक केशिकत्व का ही पालन करता है, ऑटोमेटिक पानी को नीचे से सोख करके सभी जगह फैला देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर। सिर्फ 2 छोड़ करके बाकी 1 सही, 3 सही, 4 सही। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से एक के लिए केशिकत्व एकमात्र उदाहरण नहीं है। कौन से ऑप्शन है जिसमें केशिकत्व पालन नहीं करेगा? स्याही का सोखना करेगा, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना अभी जस्ट पढ़े करेगा, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना करेगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये गलत है। ये गलत है। दैनिक जीवन के केशिकत्व के अनेक उदाहरण जैसे सोखते द्वारा स्याही का, भूमिगत जल का चढ़ना, सूती कपड़े पर जल बूंद फैलना, ललटेन और लैंप में बत्ती में तेल चढ़ना, पौधे की जड़ों में जल इसके पर्णस्वरूप बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त परसुवेदन और ससंजन आदि क्रियाएं होती है। दोनों क्रिया साथ में होती है तब पानी जाता है। बत्ती वाले स्टोव में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्रिया क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी जस्ट कई बार पढ़े हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का जो बत्ती है ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव। ठीक है? एक किसी नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील में तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, किसी झील है और तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है कोई इसमें झील के अंदर ऊपर बुलबुला जब आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। बुलबुला ऐसे भी छोटा बड़ा 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 होते जाता है। क्लियर है? जब निकलेगा तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? श्यानता मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है? श्यानता से मतलब क्या है हमें कि कौन लिक्विड फॉर्म का गाढ़ा होना और पतला होना। क्लियर है? तो ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता यानी गाढ़ापन क्या होता है? वो कम जाता है, घट जाता है। ये राइट आंसर है। किसी भी अगर हम या लिक्विड फॉर्म में अगर यहाँ पे हम इसमें टेम्परेचर से देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका गाढ़ापन जो होता है वो कम जाता है। सबसे ज्यादा श्यानता किसका होता है? इसमें पहचान, जल का, वायु का, खून का, शहद का। तो सबसे ज्यादा श्यानता वाला शहद होता है। 66 बीपीएससी में पूछा है, यहाँ पे है भी देखो। इसका श्यानता के मामले में शहद का सबसे ज्यादा, फिर खून का होता है, फिर जल का होता है, फिर वायु का होता है। क्लियर है? बाकी यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है। क्लियर है? शहद से भी ज्यादा ग्लिसरीन, मशीन का तेल, ये सब जो भी है इसमें दिया गया है। क्लियर है? शहद का 200 है, श्यानता एमपीआई नापते हैं तो 803 सबसे ज्यादा ग्लिसरीन का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? ग्लिसरीन जो होता है शहद से भी ज्यादा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों भाई? इससे वहाँ क्या होता है, उतना प्रेशर, वायु दाब का कमी होता है, इस कारण से वहां से पेन से स्याही निकलने लगता है। क्लियर है? 19 क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किसके सिद्धांत पर? बहुत बार पढ़े, पास्कल का सिद्धांत जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड होता है। पास्कल का सिद्धांत हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड है। मोबाइल और ऑटोमोबाइल में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में किसके संबंध में क्रांति ला दी? तो लोगों के आवागमन के संबंध में 1 सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में 2 सही है, लोगों की संवेदनशीलता ये गलत आंसर है। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। मोबाइल और ऑटोमोबाइल में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में किसके संबंध से क्रांति ला दी? तो मोबाइल और ऑटोमोबाइल मतलब जो भी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर चल रहा है वो कैसे सामाजिक जीवन में कैसे गति ला दी? लोग उससे आने जाने लगे, आवागमन, लोग उससे जुड़ गए और आवागमन, ये 2 राइट आंसर है। संवेदनशीलता का उतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर का पठन अगर अचानक गिर जाए तो क्या होगा? तूफान आएगा। मान लो कि ग्राफ है, इसका ग्राफ यहाँ पे चल रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने वाला है। क्लियर है? और अगर बीच में रहे तो जैसे जैसे ऊपर होता है मौसम साफ होते चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया है और इसको कह रहा है कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दें। दीजिए कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? ये मेन है, पानी अधिकतम दूरी तक। तो ऊपर से जितना पानी का यहाँ एक टैंक है जो इसमें कितना दूरी तक फेंका जाएगा, तो इसका प्रेशर जस्ट नीचे आएगा तो ज्यादा नहीं होगा, इसका नॉर्मल है। इससे थोड़ा सा ऊपर से जितना पानी ऊपर से नीचे आएगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक ज्यादा नीचे आएगा फिर ए ज्यादा, 1 पे आएगा ए ज्यादा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट आंसर 1 यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तरल सिलेंडराकार पाइप में धैर्ययुक्त रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। परिच्छेदिका कह रहा है तो एक समानांतर तरीके से जाएगा, जो इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी द राइट आंसर। इसका सिलेंडर में बह रहा है, इसका कंटिन्यू जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। क्लियर है? इसमें देखो बीच में घटने का काम कर रहा है और इसमें क्या बोल रहा है? पाइप के प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल करेगा, धारा रेखीय। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण, तो पेट्रोल में हमेशा एस्फाल्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जो एस्फाल्ट का यूज किया जाता है, जो आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग में उत्पाद किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है, लेकिन एस्फाल्ट पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान उत्पन्न होता है।
तो क्या बोल, उपोत्पाद बोला है। इसका ध्यान से देखना, उपोत्पाद। पेट्रोलियम के जो परिष्करण होता है उसके लास्ट में जो निकलता है उसके क्या बोलते हैं, एस्फॉल्ट बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं, एस्फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित होती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। कोई ये ठंडा के मौसम में ऊपर जल जो है वो जम करके बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे उसके पानी जमा रहता है। क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन कभी जानने की कोशिश किए? इसका मेन जो होता है, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। क्लियर है? ये IAS प्री का 2011 में पूछा गया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, 4 डिग्री से ज्यादा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। नेक्स्ट सेम वही है, इसमें भी क्या होगा, पानी 4 डिग्री घनत्व से सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह से नीचे होता है। राइट आंसर डी। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों? सेम वही है क्वेश्चन। तो इसका जो है होगा, मछली नहीं है, तापी जीव है, गलत। शीतित निष्क्रिय, ये भी गलत है। क्यों जीवित रहने का पूछा है, तो जीवित रहने के लिए क्या होगा, झील की तली पर जल जम नहीं पाता। अभी पढ़े ना, 4 डिग्री से ज्यादा होने पर वो नीचे पानी जमा रहता है, तो नीचे जल जम नहीं पाता है। राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चेंज नहीं होगा? वस्तु की मात्रा कुछ भी कर दो, चेंज जो है वो डेंसिटी उसका चेंज नहीं होगा। पानी का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सबसे ज्यादा तप 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार रिपीट कर रहा है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी 42 में, 43 बीपीएससी में ये बार बार पूछा गया है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है जल का? तो इसमें 273 तो नॉर्मल होता ही है, इसमें 100 ऐड कर दो। 273 में 100 ऐड कर देंगे, 373। क्लियर है? तो इसका ऐसे जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व जो होता है मतलब इसका 273 तो है ही, सॉरी 273 है। इसमें क्या करेंगे, 273 तो होता ही है और 4 डिग्री इसका अधिकतम घनत्व होता है। 273 में 4 जोड़ देंगे, 277। राइट आंसर बी हो जाएगा, 277 डिग्री इसका 270 डिग्री नहीं, केल्विन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? लोहे का गोला एक पारद पे तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये सही है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से ज्यादा होता है, ये गलत है। जिसका भी पारद पर तैरता घनत्व, अगर मान लो कि जिसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम, तो ऊपर ही रह जाएगा वो, जो भी वस्तु रहेगा उसको ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन घनत्व ज्यादा होगा तभी वो वस्तु जो होता है उसके अंदर जाएगा। क्लियर है? ज्यादा होने से ही अंदर जाएगा, कम होने से वो ऊपर ही अटक जाएगा। तो इसका लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो पारद पे क्यों तैरता है? तो पारद पे इसलिए तैरता है कि लोहे का घनत्व पारद से कम होता है। तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है? नहीं, कम होता है ना, कम होता है तब वही तो पारद पे तैरता है। तैरने का काम वही करेगा जिसका डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व कम होगा तो ये डूबेगा नहीं, ऊपर ही रह जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहे की कील पारा पर तैरती है जो कि पानी में डूब जाती है। पारा पर इसलिए तैरता है भाई क्योंकि लोहे का जो घनत्व है, तैरने का काम कौन करता है? जिसका घनत्व कम होता है। तो लोहे का घनत्व कम होता है इसलिए पारे पे तैरती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पानी से तो अधिक है, लेकिन पारा की बात कर रहा है। पारा पे काहे तैरती है? क्योंकि कम है। और पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि यहाँ पे पानी में ज्यादा है। तो पानी में अधिक है, पारा में कम है। सीधा राइट आंसर। एक सुई पानी में डूब जाती है, पानी में डूब गया क्योंकि सुई का घनत्व ज्यादा है तो डूब गया, जबकि लोहे पे बना जहाज पानी में तैरता है।
लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि उसका क्या होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जहाज सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये सही है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ में तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी की ओर ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी हल्का है। जब कुआं में हम पानी भरते हैं तो यहाँ जब भी हम बकेट को लटकाते हैं, जब पानी के अंदर, कुआं में अगर पानी के अंदर हम बकेट को डालेंगे तो ये क्या होगा, हल्का महसूस होता है। क्यों? पानी की सतह पर ऊपर भारी हो गई, जैसे ही निकालेंगे भारी हो गई, नीचे डालेंगे कम होगा। तो यही द राइट आंसर। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इस जल में भार क्या होगा? एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इस जल का भार क्या होगा? 0। भारहीन गुब्बारा लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए कितना भी जल भरेंगे उसका भार जो होगा हमें 0 भी। मथने के पश्चात क्रीम को दूध से अलग होना अब केंद्रीय बल, ये पिछला MCQ में वीडियो देखिएगा तो अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल को बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। मथने के पश्चात जो क्रीम का दूध से अलग होना अब केंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है। तैरता कौन है? सीधा सीधी इतना है। तैरने का काम कौन करेगा? जिसका डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। तो इसमें लिखा भी है उनका कम क्या होगा, तो कम इसका डेंसिटी होगा। इसका डेंसिटी से नहीं, घनत्व से रिलेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा था तो सबसे पहले कृत्रिम उत्पादित किया गया था? कृत्रिम उत्पादित किया था टेक्नीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टेक्नीशियम इसका परमाणु क्रमांक 43 है, 1937 में निर्माण किया गया है। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? तो 1/10, 1/10 इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। ओ सॉरी, ऊपर रहता है पूछा है ना, डूबा रहता है कितना? 1/10, और ऊपर रहता है तो सॉरी ये 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1/9 ऊपर पूछ रहा। डूबा, हम डूबने का बोल रहे हैं, डूबा कितना रहता है? 1/10, लेकिन जो बच गया वो ऊपर रहेगा। 1/10 माइनस करेंगे तो 1/9 भाग ऊपर रहता है और 1/10 भाग नीचे रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, क्यों तैर रहा है भाई? पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा क्यों तैर रहा है? पहले हम बताएं जो तैरेगा क्या होगा, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओ ऐसा है, जब पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है, ये तैर रहा है क्योंकि, और जब पिघलेगा तो क्या होगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भरा का भरा ही रहेगा, उतना ही होगा। ये नहीं कि समझना कि पानी बढ़ जाएगा, नहीं, बर्फ पिघलेगा तो उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जो होता है, जल क्या होता है? समुद्र का जल क्या होता है? समुद्र में नदी के तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का जल जो होता है वो नमकीन होता है। समुद्र का जल नमकीन होता है, राइट आंसर। जब कोई जहाज नदी के सागर में घुसता है तो क्या होता है? नदी के जैसे ही कोई जहाज आएगा, अगर नदी के सागर में घुसने का काम करेगा तो क्या होगा? वो शुरू में क्या करेगा? वो उठ जाएगा, वो उठने का काम करेगा, तो कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। अभी जस्ट पढ़े हैं भाई, एकदम राइट आंसर है, इसमें कोई संकोच नहीं। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। नदी के जल डेंसिटी ज्यादा होगा तभी तो किसी को छाला देगा, जिसका अभी डेंसिटी के मामले में इतना बार क्वेश्चन पढ़े हैं। डेंसिटी ज्यादा मतलब कि वो अपने अंदर किसी चीज को डूबने नहीं देगा।
डेंसिटी कम रहेगा तो ऊपर ही रह जाएगा। यानी कि अगर सागर का जल जो होता है इसका डेंसिटी हाई है, तभी तो इस पे दुनिया भर का जहाज वगैरह समुद्र में चलना आसान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। स्थित विज्ञान में स्टैटिक्स में यांत्रिकी की एक शाखा है जो कि किससे रिलेटेड है, विश्राम की स्थिति से रिलेटेड है, विश्राम की स्थिति से रिलेटेड है। तो ये रहा 48 MCQs जो आज हम लोग अध्ययन किए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये 48 MCQ जो था उसको हम लोग देखें। अगर आपको ये वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।